प्याज और लौंग के इस देसी नुस्खे ने मेरे बालों को 3 दिन के अंदर रेशम की तरह नरम और मुलायम बना दिया है और बालों की ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। बालों का गिरना झड़ना सब बंद हो गया है और बाल बहुत ही ज्यादा घने हो गए हैं। इसे 500 लोगों ने यूज किया, सभी को ऐसे ही कमाल के रिजल्ट मिले हैं। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और लगाना उससे भी ज्यादा इजी। आपने वीडियो को बहुत ही ज्यादा गौर से देखना है क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको भी ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बहुत ही आसान सी सस्ती सी ये रेमेडी है। आपने एक प्याज ले लेना है, दरमियानी साइज की एक छोटी सी प्याज लेनी है जो ज्यादा गहरे रंग की हो। जितनी ज्यादा गहरे रंग की होगी उतना ही ज्यादा आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और बालों का बहुत ज्यादा गिरना भी बंद हो जाएगा। प्याज को आपने छील लेना है। एक बहुत ही खास बात, इस रेमेडी को हर उम्र के लोग यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जिन्हें कोई चीज सूट नहीं करती या जिनका हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो वो भी इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। जिनको कोई चीज सूट नहीं करती, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो आप इसको बगैर सोचे समझे सभी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके इतने कमाल के रिजल्ट हैं और वो भी 3 दिन के अंदर। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। आपने सेम बस इसी तरह से इसे तैयार करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, यानी कि क्रश कर लेना है। आप इस तरह से भी प्याज को ग्रेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप प्याज को मिक्सी यानी कि ग्राइंडर के अंदर डाल दें और फिर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। एक बात का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने इसे जब ग्राइंड करना है तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये वाली रेमेडी बिल्कुल खालिस है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने सेम वैसे बनाया तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। हेयर ग्रोथ रेमेडीज में प्याज सबसे ऊपर आता है। आप कहीं भी सर्च कर लें, अगर बालों की ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे ऊपर प्याज का नाम ही आएगा क्योंकि इसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये ना सिर्फ बालों की ग्रोथ करेगा बल्कि ये आपके बालों में जाके, बालों की जड़ों में जाके खुश्की को भी उखाड़ देगा क्योंकि आपके बालों में अगर खुश्की हो गई है या बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है तो बालों की ग्रोथ कभी भी तेज नहीं हो सकती। उसके लिए पहले आपको अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना है। इसके लिए प्याज बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं बालों की ग्रोथ को लेके, या अगर आपके बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है, बहुत सारी चीजें आपने यूज कर ली हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप यकीन करें ये रेमेडी 3 दिन के अंदर आपको 100% रिजल्ट दिखाने वाली है। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। इसे लगाने के बाद आपको कोई भी दूसरी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्याज को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, आपने भी ऐसे कर लेना है। फिर इसके बाद आपने एक कटोरी ले लेनी है, उसके ऊपर आपने स्ट्रेनर यानी कि चाय पोनी को रख देना है और सारी क्रश की हुई प्याज को आपने चाय पोनी के अंदर डाल देना है और फिर आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है ताकि जो प्याज का जूस यानी कि जो प्याज का रस है वो बहुत अच्छे से निकलता जाए। ये प्याज का रस आपके बालों के अंदर जान डाल देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें प्याज का रस सूट नहीं करता या कोई भी मसला हो जाता है बालों की जड़ों में से जब हम लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको आज इस किस्म का नुस्खा बता रही हूँ कि जिस तरह आपने इसको यूज़ कर लिया तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और हर चीज़ आपको सूट करेगी। अब आपके बालों की ग्रोथ 100% मुमकिन है। बहुत ही ज़्यादा आपके बाल घने भी होंगे और बाल लंबे भी होंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए हैं वो भी अब इस परेशानी को भूल जाएं क्योंकि उनके बाल भी बहुत ही ज़्यादा सिल्की होने वाले हैं। ये रेमेडी गंजे सर पे भी बाल उगा देगी। जो लड़के हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या दरमियान से बाल गिर गिर कर बिल्कुल गंजापन हो गया है, वो भी इस रेमेडी को यकीन के साथ यूज़ करें, उनको भी 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। व्यूअर्स, आप जब मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मुझे किस शहर या किस मुल्क से देखते हैं।
इस रेमेडी को यूज़ करने का मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगी, जिसे अगर आपने इस तरह से यूज़ कर लिया तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑयलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप ऑयलिंग के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, आप चाहे जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सारे प्याज के रस को मैंने सेपरेट कर लिया है। इस तरह से जब प्याज का रस अलहदा हो जाए, फिर आपने इसके अंदर आधा लेमन जूस डाल देना है। जी हाँ, एक लेमन को आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है और फिर इसमें आधा नींबू आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और प्याज के रस में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुश्की के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ आपके बालों में ये बहुत ज़्यादा चमक ले आएगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में कोई भी शाइन नहीं है या बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो ये आपके बालों में इतनी ज़्यादा चमक ले आएगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। क्योंकि बाल लंबे और घने हो भी तो साथ अगर बालों में चमक ना हो तो बाल अच्छे नहीं लगते। उसके लिए आप सिर्फ आधा लेमन जूस इसमें ऐड कर दें। अब कुछ लोग कहेंगे हमें लेमन जूस सही नहीं लगता या बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेपरेट से लेमन जूस थोड़ी लगा रहे हैं, आपने बस इस रेमेडी के अंदर मिक्स कर लेना है लेमन जूस को और फिर लगाना है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, बल्कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। फिर आपने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का डाल देना है। मैं यहाँ मार्केट बेस एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ, आप प्लांट बेस कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो नेचुरल एलोवेरा होती है उसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना भी करेगी और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से रफ़ हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, या अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये यूवी रेज से बालों को डैमेज होने से बचाएगी। और अगर आप एलोवेरा की ये रेमेडी लगा के धूप में जाएंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। और एलोवेरा तो ऐसी चीज़ है जिसका प्लांट अगर कहीं लगा हुआ आप देख लें तो बहुत फैला हुआ होता है। इसी तेज़ी के साथ ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं जो जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ सब एक से बढ़कर एक है, आपने एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी अगर आपको इसी तरह के रिज़ल्ट चाहिए। फिर आपने इसके अंदर लास्ट में डाल देना है लौंग। जी हाँ, लौंग जो होती है इसके अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है या हेयर फॉल होने की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, जगह जगह से गंजपन हो गया है, या आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, दरमियान से टूट रहे हैं, चाहे जड़ों से निकल रहे हैं, ये जो लौंग है ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगी। और एक बहुत ही ख़ास बात, ये आपके सफ़ेद बालों को भी काला कर देगी। ये रेमेडी ऐसी है जिससे आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, मुलायम भी होंगे और साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही ज़्यादा काले भी हो जाएंगे। आपने एक पैन ले लेना है, कोई भी बर्तन ले लें, आप चांदी का ले लें यानी स्टील या सिल्वर का बर्तन ले लें। इसके अंदर आपने 1 गिलास भर कर पानी डाल देना है। सिर्फ सादा पानी आपने डालना है, गर्म पानी आपने नहीं डालना। पानी को इसके अंदर डाल देने के बाद फिर आपने लौंग का 1 चम्मच इस पानी के अंदर डाल देना है। लौंग का यूज़ आपने इस तरह से जब अपने बालों में करना है तो आपको इतने कमाल के रिज़ल्ट मिलने हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लौंग को कई तरह से बालों में लगाया जाता है। बालों को काला करने के लिए इसका नेचुरल हेयर डाई भी बनाया जाता है, इसको पीस के भी बालों में लगाया जाता है, इसका ऑयल भी यूज़ किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे आपने यूज़ कर लिया तो आपको बहुत ही तेज़ी से भी रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और फ्लेम को आपने कर लेना है ऑन, यानी कि गैस को ऑन कर लेना है, दरमियानी आँच कर लेनी है और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि लौंग आहिस्ता आहिस्ता से पानी के अंदर अपना असर निकालती जाए। आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बालों की ग्रोथ
कैसे तेज होगी या आपके बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे। तो ये लौंग आपके बालों की जड़ों में जाके इतना मजबूत कर देगी बालों की जड़ों को कि आपके बाल बहुत ही हेल्दी ग्रो करेंगे। इसे आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रख देना है दरमियानी आंच पे, और फिर 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिर जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपने लौंग के इस पानी को छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पोनी यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। बस जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपने इसको छान लेना है, और फिर आपने क्या करना है, आपने इस लौंग के पानी को प्याज के रस के अंदर डाल देना है। जी हाँ, आपने तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच भर भर कर इसके अंदर डाल देने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये जब रेमेडी तैयार हो जाएगी तो आप यकीन करें आपके बालों में जादू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ होगी, और इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। जी हाँ, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें हैं, तो आपकी ये रेमेडी जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसे घर के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। इसे जब आपने यूज़ करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बालों की जड़ों में करना है। अगर आप इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर इसे अपने बालों की जड़ों में सुबह भी लगाएं, शाम को भी डेली लगाएं। अच्छी तरह से मसाज ज़रूर करनी है ताकि ये आपके बालों की जड़ों में जज्ब हो जाए। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा, इसलिए आपको डेली हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जिस दिन अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आप चाहें तो इसे अपने पूरे बालों में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सिर्फ और सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। उसके लिए सिर्फ बालों की जड़ों में इसका लगना काफ़ी है, लेकिन मसाज ज़रूर करनी है, और वो भी 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में। इससे आपके बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और फिर जब आपने अपना हेयर वॉश करना है जिस दिन भी वीक में, उस दिन आपने किसी अच्छे शैम्पू से अपना हेयर वॉश करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।